मैं हूं मनोज सैनी और आज हम आप पहुंचे हैं ब्यावरा विधानसभा में। यहां 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद यहां के विधायक गोवर्धन दागी का देहावसान हो गया। उसके बाद फिर यहां उपचुनाव होना है। इस बार चुनाव मैदान में नारायण पवार भारतीय जनता पार्टी से, जो पहले भी चुनाव में खड़े हुए थे लेकिन हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका मुकाबला होगा रामचंद्र दांगी से। दांगी इसलिए कि यहाँ दांगी जो समाज है उसका वोटर्स काफी है, तो बात होगी समाज की, बात होगी अलग अलग सियासत की, लेकिन यहाँ के विकास के मुद्दे पर जो दावे नेताओं ने किए थे उस पर क्या वो खरा उतर पाए? क्या सोचते हैं यहाँ के लोग, क्या रहेंगे यहाँ के मुद्दे? चलिए चलते हैं सीधे पब्लिक के पास और जानते हैं। बस कुछ अलग रहा है। यहाँ से कोई लगातार दूसरी बार चुनाव नहीं जीता। 2018 में कांग्रेस के गोवर्धन दांगी चुनाव जीते, लेकिन दुर्भाग्यवश वो स्वर्ग सिधार गए। और अब उपचुनाव है, जिसमें बीजेपी की तरफ से वही पुराना चेहरा नारायण पवार और कांग्रेस से रामचंद्र दांगी मैदान में हैं, जो पहले भी चुनाव लड़े लेकिन विधानसभा तक नहीं पहुँच पाए। लेकिन इस बार के उपचुनाव को लेकर जनता का क्या मिजाज है, तो सबसे पहले हम ब्यावरा के बाजार जा पहुँचे। ये ब्यावरा है, यहाँ भी चुनाव है और यहाँ बीजेपी कांग्रेस दोनों दिखाई दे रहे हैं। हम इनसे भी बात करेंगे। दादा कहाँ से आ रहे हैं आप? 8 में से। अच्छा, ये कहाँ ले जा रहे हैं? गांव में। क्या होगा इस बार चुनाव में यहाँ? बढ़िया चुनाव तो कौन जीतेगा? अब अपना जीता अपन तो फुल मैदान जो दे ही है। हाँ। और कर्ज माफ हुआ था? कहाँ है यार? नहीं हुआ। कमलनाथ तो कह रहे थे कर्ज माफ कर। हाँ कह रहे था, पर कहाँ है? तो ये लोग हैं, अलग अलग लोग निकलते हैं गांव से खेती के बहाने और ये सब कृषक होते हैं। इस बार कर्ज माफ हुआ था आप लोग का? नहीं हुआ। कमलनाथ तो कह रहे थे हो गया कर्ज माफ। नहीं हुआ सर। हा? नहीं हुआ। तो ऐसे लोग हैं, यहाँ मिलते रहते हैं इस चुनाव में। और देखिए अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक चौराहा है जिसमें तमाम सारे लोग यहाँ मौजूद है। यहाँ फिर से चुनाव होने जा रहा है। क्या होगा इस बार चुनाव? कुछ भी हो सकता है सर। हाँ। कुछ भी हो सकता है चुनाव में। टफ है इलेक्शन, मुकाबला होगा ना इसमें। काम हुआ यहाँ, विकास के काम, सड़क, पानी, निर्माण सब हुआ है ना इधर। पानी वगैरह पूरी सुविधा हो गई, रोड बन गया इधर। क्या करते हैं बाबा? ठेला चलाते हैं। घर कुटी कुछ मिला है आपको? मकान बनवाया था मोदी जी। अच्छा, मिला है। आवास योजना का लाभ मिला है आपको? हाँ मकान। दादा आप किसान हो? हाँ किसान। कर्ज माफ हुआ था? कर्ज कहीं नहीं हुआ माफ। क्यों? कमलनाथ जी कह रहे थे माफ कर दियो। कहीं नहीं करियो। अब भी सोसाइटी में गए, 1 रुपये भी नहीं आयो। हाँ। कमलनाथ ठीक कि शिवराय ठीक है? अब वो तो कहीं कोई मत ही। अब वो तो अब देखी गत जो ही जान रही के बस कहीं हो गए। हाँ। आप लोग का कर्ज माफ हुआ था? होया अभी सोसाइटी में मेरा सही। हाँ। नहीं होया सर, माफ नहीं होया। हमारा नहीं होया कुछ। इनका हो गया। चुनाव हो रही है साहब, सरकार बीजेपी की बनेगी। बनेगी? हाँ। पहले तो कांग्रेस की बन गई। नहीं पहले बन गई थी, पर वो तो सरकार बीजेपी की बनेगी। यहाँ चुनाव में क्या होने वाला है? नारायण सिंह जी पवार साहब जीतने वाले हैं। हाँ। क्यों? बस हरा दिया था आप लोग? नहीं, हमने नहीं हराया था। वो कुछ गलतियां हो गई थी पब्लिक की, इसलिए। नहीं तो अब नहीं होगी। तो कैसा रहा सोयाबीन? कैसा फसल कैसी थी? कमेटी पैसा निकल आया जो लगा था वो निकला कि नहीं? नहीं निकला। नहीं निकला। हाँ। कर्ज माफ हुआ था? हाँ कर्ज माफ हुआ था। क्या होगा चुनाव में यहाँ? क्या दिखाई दे रहा है? कितना बदला आपका क्षेत्र? चुनाव में सर इतना होगा कि ये जो विकास दिख रहा है, रोड चौड़ा दिख रहा है, रोड का काम हुआ है। जो ये विधायक साहब ने बहुत काम करवाया है। पूर्व जो नारायण सिंह जी पवार साहब थे, बहुत विकास करवाया उन्होंने, आगे भी बहुत काम करवाएंगे वो। विकास के ऊपर जो है मुद्दे पे, उस पर वोट देंगे। हाँ, और इसीलिए हम आते हैं, आपसे मिलते हैं, समझते हैं, जानते हैं और फिर कहते हैं पब्लिक है, सब जानती है। ब्यावरा में चुनाव की चर्चा हर जगह है। पीपल बाजार में सिंघाड़ों की दुकानों की भरमार है। यहाँ महिलाएं नेताओं के वादों से दुखी हैं, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो फिर आपस में ही बहस छिड़ जाती है। तो ब्यावरा में उपचुनाव का रंग जमने लगा है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता सड़क पर नजर आ रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात के मायने क्या निकाले हैं? हम इस वक्त ब्यावरा के पीपल
बाजार चौराहे में है। पीपल इसलिए कि पीपल का पेड़ लगा है तो उसी से इस बाजार की पहचान होती है। लेकिन आप देखिए काफी चहल पहल है, यहाँ सिंगाड़े की खूब भरमार दिख रही है मुझे। जहां भी देखिए सिंगाड़े की दुकान लगी हुई है, इस तरफ भी और उस तरफ भी। इधर से ही बात भी करते हैं इन सिंगाड़े बेचने वालों से कि इनकी स्थितियां, इनकी परिस्थितियां क्या है। क्या भाव बिक रहे हैं सिंगाड़े आपके? 20 के 250। अच्छा, और कितने पैसे मिल जाते हैं दिन भर में? 2-250 रुपए। कितना बदल गया ये क्या हो रहा? तो बदल गया, हमारा गांव नहीं बदल रहा। गाँव में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? कुछ मकान नहीं है हमारा है, और साफ सफाई नहीं रहती गांव के अंदर। नेता लोग से बोल नहीं रही हैं आप चुनाव के लिए आ रहे? गाँव नहीं मिलते, अंगूठा नहीं आता, क्या क्या हो जाता, राशन पानी सही से नहीं मिलता टाइम से। क्या बोल रहे हैं? नहीं करेंगे? नहीं बोलते हैं करेंगे, वो आगे से आएंगे जब वोट लेने आते हैं? नहीं है, आते हैं फिर चले जाते हैं। हाँ, फिर चले जाते, फिर कुछ नहीं होता। सिंगाड़े का धंधा बिजनेस ये कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ना तो मकान मिला ना कुटी मिली। हर व्यक्ति की अपनी एक कहानी होती है। चुनाव है, फिर से पता है? हमें पता नहीं है साहब। कर्ज माफ हो गया? कर्ज माफ नहीं होया, कमलनाथ कह रहे थे कर। कमलनाथ ने नहीं करे 1 रुपए भी माफ। हमारी काजरी बेक ऑफ इंडिया काजरी लग रही, 1 रुपए माफ नहीं करे। परेशान है हमारी बातों से। कांग्रेस कभी झूठ बोले, मतलब एक बार वोट ले ले और काम नहीं करे, कभी उनको बात नहीं करे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और एक मोदी जी, ये सरकार चला रही है दुनिया में। ये सही कह रहे हैं क्या? ये सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा हो रहा है? ऐसा ही हो रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी ने बहुत काम किया है। हमें तो कुछ काम दिख नहीं रहा है साहब। जो कुछ किया है वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज ब्यावरा को गांव से शहर बना दिया। ये बीजेपी की मेहरबानी है कि ब्यावरा गांव से शहर बन गया। चुनाव में क्या होने वाला है यहाँ? चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में जो होगा वो बीजेपी जीतेगी सर। चुनाव में तो क्या बोल रहे हैं? सर यहाँ कोई कुछ नहीं करता, यहाँ का आदमी सही चुना जाता है, वही अच्छा करता है। जो अच्छा आदमी होता है वही, जो निष्ठावान ईमानदार आदमी। कौन है निष्ठावान ईमानदार? रामचंद्र दांगी है। अच्छा, हाँ, बहुत निष्ठावान कर्मठ ईमानदार आदमी है। और बीजेपी धोखाबाज है। इसने सोयाबीन का पैसा आज तक डाला, 7 महीने से बैठे वापस। वो कह रहे कुछ नहीं किया बीजेपी ने। सारा विकास बीजेपी ने किया साहब, कांग्रेस ने किया क्या? 70 साल में कांग्रेस चूस गई, 10 साल बीजेपी का कांग्रेस शासन रहा दिग्विजय सिंह जी का। सर 1 मिनट बोलने हमें किसान से मतलब है। हाँ, वो भी किसान है। वो कह रहे हैं गेहूँ अब 14 रुपए के लिए बिक रहा है। 14 रुपए का ₹1 किलो गेहूँ बांटे क्या? ₹1 किलो गेहूँ बांटे क्या कांग्रेस ने कभी? पैसे गेहूँ न बांटा। इतना बदल गया, ये ब्यावरा चेंज हुआ। क्या गया है? महंगाई पर कोई चर्चा नहीं करता। महंगाई पर चर्चा बताइए, बोलिए। मोरारजी देसाई के टाइम पर महंगाई कम हुई थी कि नहीं हुई थी? अब क्यों नहीं हो रही महंगाई कम? महंगाई कम क्यों नहीं हो रही? क्या करा बीजेपी ने? देखो आप महंगाई कितनी है। यहाँ लोग दिन भर दाढ़ी करते, दूसरे घर जाने के लिए पैसे नहीं बचते। शाम को रोजगार दिया क्या? उद्योग खोला क्या यहाँ ब्यावरा तहसील में? उद्योग। अरे हर चीज पर महंगाई बढ़ रही है। चलिए, यही चुनाव है और चुनाव के रंग में ऐसे कई रंग, बहुत सारे लोग एकत्रित हो जाते हैं। सबके अपने अपने मत हो सकते हैं, लेकिन यहाँ का चुनाव पारा चढ़ रहा है। लोगों के मन में चर्चाएं चल रही। कोई कहता विकास किया, कोई कहता काम नहीं किया। मोदी तक की बात आ जाती है। नेता अपनी राय। विधायक बनने के बाद और कुछ नहीं करते। कमल पटेल ने एक बार पद मिलता है, उसके बाद कुछ नहीं। विधायक जब तक नहीं बनेंगे तब तक गलों में गाँवों में भरेंगे, उसके बाद कोई गाँव में नहीं आता है। ये नेताजी समझ लीजिए, आप पहले गए थे, वादे किए थे, बाद में आप फिर बदल जाते हैं। हाँ, वादा करा है तो निभाना पड़ेगा, नहीं निभाया तो जनता निभा देगी। और इसीलिए हम कहते हैं ये पब्लिक है, सब जानती है। ब्यावरा गुना मार्ग पर कल्लू के गुलाब पराठे बड़ी चर्चा में रहते हैं। 5 तरह के अनाज से बनने वाले दाल पराठे की बनाने की कला भी निराली है, लेकिन जब प्लेट में आता है तो जायका मिल जाता है। जहाँ भी जाते हैं कुछ दिलचस्प चीजें जरूर मिलती है, कुछ ऐसी पहचान मिलती है जिसके कारण उस शहर का नाम भी होता है। दूर दूर से लोग भी आते हैं। लेकिन यहाँ ये कालू का पराठा है, कल्लू पराठा। अब पराठा कल्लू मतलब पराठा काला नहीं होगा। दरअसल जो पराठे बनाते हैं वो कल्लू है। इसमें अलग अलग आपको रंग दिख जाएंगे और एक पराठा बड़ा भारी होता है कहते हैं। लेकिन आप देखिए यहाँ इसमें अंदर सिक रहे हैं पराठे और एक पराठा आपका पेट भर देता है। तो आप ये देखिए, पराठा सिक चुका है और ये पराठा सिक कर बाहर आ गया। और पराठे की खासियत ये है, क्या खासियत होती है इसकी, तो बता दीजिएगा। अब रोटी में काय की खासियत है भैया? ये नहीं बता रही कैसे बनाते, कोई अपनी कला को बताता भी नहीं।
लेकिन जब मैं पराठा खाऊंगा तो मैं बता दूंगा ये पराठा कैसा बना। चलिए आप देखिए, पूरे पराठे को इस तरह बना दिया गया है। इसके ऊपर काजू है और बाकी ड्राई फ्रूट्स है और मलाई इसके ऊपर डाल देते हैं। लेकिन काजू का जो पराठा होता है इसको दाल से खाया जाता है। आप देखिए, बहुत अलग तरह का टेस्ट है, ऐसा कभी देखा नहीं। ये जो पराठा है ये कब से चल रहा है इसकी दुकान और क्या खासियत होती है? ये कई सालों से यहाँ पे ब्यावरा में जो गुना रोड है, यहाँ पे ये कालू के पराठे के नाम से, गुलाब पराठे के नाम से फेमस है ये दुकान। और ब्यावरा से और आने जाने वाले कई लोग यहाँ पे आके ये पराठा खाते हैं। इसकी खासियत ये कि एक पराठे के बाद में दूसरा पराठा कोई यहाँ पे खा ही नहीं पाता है। इतना बड़ा और इतना टेस्टी ये पराठा होता है कि मतलब डबल पराठा कोई लेता ही नहीं। सिंगल पराठे में व्यक्ति काम अपना हो जाता है पूरा। दिखने में तो बहुत छोटा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे 2 लेना पड़ेंगे। नहीं, जब आप इसको ओपन करेंगे तो वो आपको काफी बड़ा पराठा दिखेगा। ये आप देखिए, इसको ऐसा ओपन करना होगा और ये इस तरह से जब खुलता है ये पराठा, तो ये देखिएगा पूरा इसका सिका हुआ पराठा है और बहुत ही अलग तरह का पराठा है। आप देखिएगा, और ये जैसा मैंने आपको देखा, इसका टेस्ट बड़ा अलग तरह का है, बहुत ही टेस्टी है। क्या बनाते हैं? ये पराठा बनता है, घी के साथ में पराठा बनाया जाता है। ये गेहूं के आटे का पराठा होता है और इसमें ये पराठा अच्छी तरीके से भट्टी में पकाने के बाद में घी के साथ इसको तला जाता है। तलने के बाद में इसके ऊपर मलाई वगैरह डाल के और काजू किशमिश वगैरह डाल के इसको गुलाब का जो नाम दिया गया है, ये गुलाब की तरह ओपन होता है, इसलिए गुलाब पराठे के नाम से ही फेमस। चलिए, एक और चीज है, ये पराठा जैसे आपने ये देखा, ये पराठा पूरा है, बाद में इसको खोल दिया तो ये गुलाब पराठा हो गया। यहाँ की खीर भी बड़ी फेमस है, वो भी हम खाएंगे। लेकिन गुलाब पराठा कभी आपको खाना है, कालू का पराठा कभी खाना है और गुना रोड से आप निकले ब्यावरा से, तो यहाँ रुक जाइएगा। 120 रुपए का ये पराठा, एक पराठा थोड़ा महंगा है, लेकिन खाएंगे आप तो लगेगा सस्ता है। 130 में आप 120 रुपए में आपका पेट भर जाएगा। मैं भी खा रहा हूं, कभी आपको मौका मिले तो आप भी आइएगा। और जब चुनाव के दौर में हम अलग अलग जगह निकलते हैं तो कई रंग होते हैं, कई व्यंजन मिलते हैं, कई ऐसे खान पान देखने को मिलते हैं जिसकी चर्चा हम आपसे कर लेते हैं, क्योंकि यही भारत की संस्कृति, यही हिंदुस्तान है। यहाँ कई रंग दिखते हैं, कहीं और भी चलेंगे और वहां भी देखेंगे, लेकिन बड़ा दिलचस्प पराठा है। इस विधानसभा में कई गांव आते हैं। हम भी सबसे पहले जेपला गांव पहुँचे तो बाहर ही कुछ किसानों के पास रुक गए, लेकिन थोड़ा आगे बढ़े तो गांव की हकीकत सामने आ गई। महिलाएं दिवाली की तैयारी में लगी हैं, लेकिन विकास के मुद्दे पर खुलकर बोलती हैं, बल्कि गांव के लोग भी नेताओं को आईना दिखाने में नहीं चूके। तो ब्यावरा विधानसभा के जेपला गांव में है, हम गांव-गांव पहुंचते हैं और हर तरह की तस्वीरें भी देखने को मिलती है, लेकिन ग्रामीण माहौल है, परिवेश है यहाँ। और वही कई जगह भैंसबंदी दिख जाएंगी, ट्रैक्टर खड़े दिख जाएंगे। गांव में जो अमूमन कृषक के लिए जो होता है वही स्थितियाँ दिख जाती है। और ये भी बहुत सारे लोग हैं, ये भी कर्ज माफ हुआ अब कहाँ होया नहीं हुआ, 2 लाख के करीब बाद कहाँ होया, पूरा नहीं हुआ। तो फिर क्या शिवराज ठीक थे कि कमलनाथ ठीक है? कमलनाथ ठीक है। कमलनाथ। क्या होगा इस बार चुनाव में, शिवराज ठीक थे कि कमलनाथ? अब वो तो जी ठीक है, अपना कर्ज माफ हो जाए, आधा आधा होया, आधा नहीं होया। आधा हो गया, आधा तो हो गया, खुद मारे सर 2 लाख रुपया। जेपला में काम हुआ है, विकास हुआ है? विकास तो अभी कहीं भी नहीं हुआ, पहले हुए सो, अभी नहीं हुआ कुछ भी, अभी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या माहौल है अबे? तो कोई रूपरेखा नहीं है। जो गांव वाला समस्या बेड़ा होकर करेगा जाइए, गांव वाले जो भेले होके मतलब एकत्रित होकर जो करेंगे वही होगा। अच्छा, क्या यहाँ कुछ साधन है रोजगार के, विकास के? बीजेपी, कांग्रेस, किसने कुछ काम कराया किसी ने? सर काम तो ऐसे किया है ना, जैसे अभी किसानों के लिए सिंचाई का पर्याप्त साधन है। अभी मोहनपुर डैम एक इधर कुंडलिया उधर बन चुका है, एक पार्वती नदी पर बन रहा है। पूर्णतः विकास हुआ है, कोई दोहराई नहीं है कि भाजपा सरकार ने काम नहीं किया है। अब क्या होगा चुनाव में? अब चुनाव में जनता है सर, ये अब वो विकास बोलता है। यदि जो भी होगा वो सही होगा, जनता का निर्णय सबको वो भी सामने आ जाएगा। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि काम हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन गांव में आते हैं तो अलग अलग तस्वीरें देखने को मिलती है। और ये देखिए आप, दीपावली की तैयारियां चल रही है, अम्मा जी की मिट्टी छाप रही है। क्या कहते हैं अम्मा इसको? मिट्टी छाप लगाना कहते हैं, छापना कहते हैं? हाँ, छाप नहीं कह रही, गारे गारे कर रही, गारे कर रहे हैं। अच्छा, ये बताओ कि ये क्या दीपावली की तैयारी हो रही? हाँ, दीपावली की तैयारी हो रही। फसल कैसी रही आपकी? ऐसी रो गई फसल, खराब हो गई, सफाई हो गई खराब।
अब फिर से चुनाव होने वाला, क्या होगा चुनाव? अब भगवान है, वो जेका किस्मत है जे जीत जाएगा। ये मिट्टी, ये गलियां देखिएगा आप, कीचड़ बह रही जहां तहां से, नाली बनी नहीं, काम हुआ नहीं। हाँ? क्या हो गया, नाली नहीं बनी अम्मा? कहाँ बानी ना ये क्या कर रही है? ये करा नहीं, तुम कॉलोनी में मत दो हमें। हाँ क्या? कॉलोनी दो नहीं हमें, हाँ। तो फिर जब गारो करा नहीं करा दड़बई लगी टापड़िया। अच्छा, कॉलोनी दे आपको तो फिर गारा ना करना पड़े। हाँ हाँ नहीं पड़े। ये वो तो नेताजी देंगे, नेताजी आए थे अभी? ये नहीं आए? आया सा, ये नहीं दे रहा केस। नहीं दे रहे। फिर कौन देगा? ये देगा मोदी जी। और मोदी जी। चुनाव में क्या होगा यहाँ? चुनाव आगे देंगे वोट और कहीं किनको देंगे? दे देंगे, हमारी मर्जी पड़ेगी जेब। काम हुआ है, काम विकास हुआ है, सड़क विकास हो रहा, विकास का हो रहा, ये देख लो कीचड़ बेरिया हूं मैं इडबा की नहीं बन रही आते तब पैर काप रहा, बच्चे स्कूल जा रहे, उनका पग लूतरिया कैसे दो बापड़ार स्कूल में जाके। ये कह रहे हैं कि काय का विकास, कुछ नहीं हुआ यहाँ तो। देखिए आप, नालियां बह रही है, वही पुराना माहौल है, न घर बने न, फिर भी लोग कह रहे हैं कि बहुत सारा काम यहाँ हुआ है। हाँ? बताओ क्या हुआ हमारे गांव में? काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी। क्यों नहीं? नेता से बोल नहीं रहे आप? कराई नेता है, बहुत सारे आ रहे हैं, बीजेपी बहुत सारा नेता है, बीजेपी कांग्रेस सब आइडिया। हाँ। सबसे बोल रही है, हम क्या कह रहे हैं? नहीं करेंगे, नहीं कर देंगे। और वो नाली देखो, गंदा पानी, एक भी रोड नहीं है पूरा गांव जेपला में, एक भी रोड। फिर क्या होगा अब चुनाव में? क्या होगा? हम नहीं दे रहे किसी को भी वोट वोट नहीं देना है। क्यों? हाँ सर, वो जो काम करेगा हम उसी को देंगे वोट। जो काम बेहतर करेगा गांव में उसको ही वोट देंगे। कोई दिखता है काम बेहतर करने? काम तो अभी सर किसी ने भी नहीं किया। जो अगर काम करता तो आपको भी दिखता है ये कैसी हो रही है नालियाँ। इसलिए तो अब वोट मांगने आ रहे होंगे सब? आ रहे हैं ना सर, सब आ रहे हैं। तो उनको क्या कह रहे हैं आप? वादे करते हैं बस और निभाता कोई नहीं, वादा तोड़ देते हैं। हाँ। बाबा क्या लग रहा, कितना बदल गया ब्यावरा ये गांव? आप तो कई वो तो बदल गया साहब, पर अब ये भैया और की मर्जी है, वो तो उनके साथ, हम तुम्हारे साथ में। फसल हो गई ठीक? नहीं फसल कहाँ ठीक है आपके? फसल कुछ भी नहीं, घास से काटे और कहीं की है, में फल भी नहीं निकले। कर्ज माफ हुआ? कर्ज माफ कहाँ हुआ? नहीं हुआ। कमलनाथ जी कह रहे थे कर नहीं हुआ। ये हमारा गांव में तो एक पैसा नहीं डला, बीमा भी नहीं डले। नहीं आया कर्ज? नहीं आया बीमा कुछ नहीं डला। फिर क्या करोगे चुनाव? अब क्या करेंगे? अब ये सब जो भी होगा, जो देखे जाएगा टाइम भी। अब कुछ भी नहीं, बेटे हाथ पाथ धर के। नेताजी जरा संभल के आइएगा, क्योंकि गांव के लोग इंतजार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हम किसी को वोट नहीं देंगे, और हम इनसे कह रहे हैं कि वोट जरूर दीजिए। वोट देना आपका अधिकार, वोट तो देना है, लेकिन ऐसा अब किसको देना है ये भी आपको तय करना है। ये ऐसा देना है जब हमारा जो काम होगा उसी आदमी को वोट देना है, नहीं तो वोट नहीं देंगे। बात ये है कि तो इस बार काम के बदले वोट मिलेगा, पहले काम कराइए फिर वोट पाइए। और इसीलिए हम कहते हैं आप आएंगे, वादे करेंगे, आपको पकड़ पकड़ के हिलाएंगे कि पिछली बार भी आप ऐसे ही कह के गए थे, इस बार तो जाग जाइए। हमने जो है ना, एक अभी बरसात में एक रोड निजी बनवाया, गांव सहयोग से 1,000 रुपया हो गया, और पूरा गांव वाला ट्रैक्टर चलाया। बहुत बढ़िया। और वो जो 1,000 रुपया हो गया सर, भी जो ट्रैक्टर वाला जेसीबी वाला है दिया, वो जो बोले हमारा सरपंच है। हमने चलिए, ऐसे भी लोग हैं गांव के, कह रहे हैं कि 1,000 रुपए चंदा लेकर गांव की सड़क बना दी, पर नेताजी ने कुछ नहीं किया। अब ये कह रहे हैं इस बार तो कुछ करना पड़ेगा, और जो काम करेगा उसी का काम हम बनाएंगे, नहीं तो खेल बिगाड़ेंगे। और ये जनता का काम है, इसीलिए नेताजी जब भी आए तो संभल के आइएगा। एक तो आकर चलेगा, एक और आएंगे, पर ये तो पब्लिक है, सब जानते। एक नहीं, हर गांव में चुनाव की चौपाल पर चर्चा है। पगारी गांव में रुके तो हर मुद्दे पर बात हुई, चाहे बात कर्ज माफी की हो या सरकार गिरने की। तो ब्यावरा चुनाव में हम यहाँ भी विधानसभा का उपचुनाव होना है, और ये सीट खाली हुई है। जो पूर्व विधायक थे उनका देहावसान हो गया, और उसके बाद अपने उपचुनाव की डगर पर ये गांव भी खड़ा है। 28 विधानसभा में ये भी एक गांव। आप देखिए तमाम सारे लोग हैं, और अलग अलग गांव के लोग भी हैं जिनसे हम बात भी कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या होने वाला है चुनाव में? कर्ज माफ हुआ आप लोग? नहीं होया। जी नहीं होया। नहीं हुआ। बाबा कर्ज माफ हुआ? कर्ज माफ नहीं किया हमारे मन क्या। हाँ हाँ। अरे हमारे कर्ज माफ हो नहीं होया। नहीं हुए हो? कांग्रेस सरकार में हो कहीं? नहीं होया। नहीं होया। जी आधा होगा। आधा हो गया। हाँ, 1-1 लाख होगा कहीं का।
हाँ 50,000 1 लाख हुआ सर। और अब वो शासन हाथ में नहीं आई इसलिए वो रुक गया काम। अच्छा, अब क्या दिखाई दे रहा है चुनाव में? अब ये दिखाई दे रहा है कि साहब कांग्रेस आने वाली है और उसके बाद में वो पैसा जो रुकिया हुआ है सब आ जाएगा। काम नहीं हुआ? नहीं हुआ भाई। हेडपंप की होगी। अरे साहब एक बात हुई कि मात्र हेडपंप की थी हमने नारायण सिंह जी से कि साहब ये हेडपंप खराब हो गयो तो कहाँ से बोल रहे तो कामले पंचायत आमजे पंचायत से 7 वोट आया मैं कैसा करूँ जो रामचंद्र जी ने करवाए। अच्छा। हाँ रामचंद्र जी के पास लगाओ जो उसने करवाए हो ठीक इसलिए बुरा लगे आदमी। अब आप देखिए कि छोटे छोटे मुद्दे होते हैं। यहाँ एक हैंडपंप का मामला था, वो बाबा कह रहे हैं कि हमने कहा इसको लगा दीजिए, वो नहीं लगाया। अब वो भी जिक्र, और चुनाव में जब निकलते हैं तो चाहे किसान की कर्ज माफी की बात हो, हैंडपंप की बात हो, सड़क पानी बिजली जिसकी हमेशा चर्चा होती रही, इन तमाम सारी चीजों की बात होती है। लेकिन यही हम कहते हैं कि नेताजी आएंगे फिर इनसे कहेंगे, पर दिमाग में तो बैठा है कि आपने हैंडपंप नहीं लगाया था, और हैंडपंप नहीं लगाया था तो आपका पंप भी रुकने ही वाला है। क्या कहेंगे, क्या हो रहा है चुनाव में? सर जी चुनाव तो बढ़िया हो रहा है। अब यहाँ तो रामचंद्र दांगे को वोट देंगे, कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, एक तरफा दिखाई? एक तरफा, क्योंकि वो अगली बार जो नारायण सिंह जी पवार थे उनके पास काम लेके गए तो बोलते थे कि अगली बार मत देना वोट, तुम्हारे वोट तुम्हारे पास रखो। युवाओं के लिए कुछ हुआ है यहाँ? नहीं, कुछ नहीं हुआ है युवाओं। फिर क्या होगा चुनाव में? चुनाव में जो होना है वो तो होना है, जो होना है वो होगा, लेकिन हर मुद्दे पर बात होती है। आप क्या कर रहे हैं? मैं एमए कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी खेती कर रहे हैं? क्या बेरोजगार है सभी युवाओं के लिए, कोई रोजगार ही नहीं है हमारे जिले में। 15 साल बीजेपी की सरकार रही फिर भी कोई रोजगार का कोई साधन इन्होंने उपलब्ध नहीं करवाया। और 15 महीने में उनने जो भी किया किसानों के लिए, जैसे हमारी खुद सोसाइटी माफ हुई, बहुत सारे काम हुए। तो चलिए, यहाँ भी बेरोजगार युवाओं की बात होती है। सरकार कहती है कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। अभी तक रोजगार की दृष्टि से इस क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ, और युवा कोई एमए कर रहा है, कोई एमएससी कर रहा है, और यही है किसानी में लगा है। तो देखिए, आप इस गांव में हैं और चाय उबाले मार रही है, चाय उबल रही है इस समय। और यहाँ कब से लगा रहे हैं आप ये चाय की दुकान? हो गया सर, यहाँ 6 साल। बढ़िया चल रही? कितनी टाइम पास हो जाए और कैसी टाइम पास, घर चल, मेंटेनेंस चल जाए, अपनी मेहनत निकल जाए और क्या चाहिए अपन। अच्छा, चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में तो सर अब देखो हमारे दादा है, वही उनका ही वोट देंगे हम तो, रामचंद्र जी का। अच्छा, हाँ, अब जीतना हार ईश्वर का हाथ में, पब्लिक का हाथ में, कौन कौन वोट दे कौन नहीं दे वो बात की बात। तो चलिए, ये पब्लिक के लोग हैं और तमाम सारे लोग, यहाँ किसान भी मिलते हैं। बड़ी बात यह है कि जब हम इस चौपाल में बैठते हैं, आसपास लोगों से कोई चाय की चुस्की के मजे ले रहा है तो कहीं कोई कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन चाय की चौपाल के बीच तमाम तरह की चर्चा हो जाती है। अलग अलग गांव के ये लोग हैं, हर गांव की अपनी एक कहानी है। विकास के नाम पर जो दावे किए गए, जो होना चाहिए था उतना बेहतर नहीं हुआ, लेकिन लोग अभी भी उपचुनाव को लेकर अब चर्चा में है। सबको पता है कि उपचुनाव होने वाले, पर चुनाव में क्या होगा? जिनके दावे हो सकते हैं, बीजेपी के अपने दावे, कांग्रेस के अपने दावे, पर किसानों की कर्ज माफी की जहां बात होती तो कई किसान कहते कि हमारा कर्ज माफ हुआ, कुछ किसान जरूर ये कहते कि हमारा नहीं हुआ। लेकिन अब चुनाव का वक्त है, यही सब लोग वोट करने वाले हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि नेताजी आप आइए, आप अपने अपने दावे वादे करिए, पर ये तो पब्लिक है, सब जानती है। चुनाव की बयार हर जगह है। दोनों ही प्रत्याशी जीत के प्रति आश्वस्त हैं और विकास के नाम पर जनता से वोट मांग रहे हैं। पवार साहब, एक बार फिर आप चुनाव मैदान में हैं। 2018 में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार तमाम सारे लोग आपके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। क्या उम्मीदें हैं? हम इस चुनाव को फेस कर रहे हैं और दृश्य आपके सामने है। इस चुनाव में फिर विकास की जीत होगी और सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। जब जनता के सामने आप जा रहे हैं, 2018 में कुछ अलग मुद्दे रहे होंगे, कुछ नए मुद्दे आपके साथ जुड़ गए होंगे, क्या प्राथमिकता रहने वाली? मुद्दे ब्यावरा के विकास के लिए हम सनद है, प्रतिबद्ध है ब्यावरा के विकास के लिए। जितना विकास हमने किया पिछले 50 वर्षों में नहीं हुआ है। आगे हम यहाँ औद्योगिक क्षेत्र का डेवलपमेंट कराएंगे। हमारे पास उद्योग के लिए भूमि आरक्षित है। हम यहाँ कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिए प्रयास करेंगे। सिंचाई के साधन हमारे परिपूर्ण होने जा रहे हैं। घर घर तक हम पीने का पानी दे रहे हैं। स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ा रहे हैं और रोजगार बेरोजगारी दूर करने के लिए कृषि महाविद्यालय खुलवाने का हमारा लक्ष्य है। एक भविष्य में हमारे ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो कृषक परिवार के बच्चे आते हैं उनको रोजगार दे सके हम। जनता आपको क्यों वोट करेगी? जनता इसलिए वोट करेगी कि हमारे काम नहीं झलक रहे हैं। ब्यावरा की चप्पे चप्पे पर हमारे काम है। हजारों करोड़ की योजना विधानसभा क्षेत्र में हमने पिछले 5 साल लागू किए और माननीय सांसद जी ने मेडिकल कॉलेज
राजगढ़ में खुलवाया, उसका लाभ ब्यावरा को मिलेगा। और रेलवे के लिए आपने लगातार प्रयास किया, लोगों की बेरोजगारी दूर हो रही है। और कृषि क्षेत्र में हम आधारभूत ढांचा तैयार किया, हमने बड़े डैम बना करके भारत सरकार, मोदी सरकार ने। और इसके कारण राजगढ़ जिला धीरे पंजाब बनता जा रहा है, इसलिए हमें जनता वोट करेगी, शहर वोट करेगी। रामचंद्र दांगी जी, पहले भी आप चुनाव मैदान में रहे हैं, लेकिन इस बार का चुनाव बहुत अलग है, क्योंकि अकेला आपका चुनाव नहीं है, बल्कि 28 सीटों पर चुनाव है। आज पूरे प्रदेश में आप देख लीजिए, जहां भी कमलनाथ जी जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में भी, वहां भारी संख्या में हजारों लाखों लोग उनकी आम सभा और रैलियों में इकट्ठा हो रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि इस प्रदेश की जनता पुनः कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। और शिवराज सिंह जी के कार्यकाल से 15 साल से ज्यादा उनके 15 महीने अच्छे माना जाए कि 15 साल वर्सेस 15 महीना ही लेकर आप जनता के सामने जा रहे हैं। बिल्कुल, कमलनाथ जी पर इस प्रदेश की जनता को विश्वास है और निश्चित रूप से 28 सीटों से हम लोग कांग्रेस जीतेंगे। आप ब्यावरा में घूम के देख लीजिए, एक जबरदस्त माहौल है कांग्रेस का, और निश्चित रूप से ब्यावरा विधानसभा भी चुनाव जीतेंगे हजारों वोटों से। किन बातों को लेकर जा रहे हैं जनता के सामने? देखिए, हमारे मुद्दे एक तो ये है कि पिछली सरकार, कांग्रेस की, कमलनाथ जी की सरकार ने किसानों का कर्जा माफ करने की बात की थी, और अभी विधानसभा में भी सरकार ने जवाब दिया कि 25 लाख 26 लाख किसानों का 11,000 साढ़े 11,000 करोड़ रुपया, करीब 1-1 लाख तक किसानों का माफ कर्जा हुआ है। ये प्रदेश की जनता को विश्वास है कि कमलनाथ जी निश्चित रूप से 2 लाख तक का कर्जा माफ करते यदि होते तो ये विश्वास लेकर के हम लोग वापस जनता भी जा रहे हैं। रामचंद्र दांगी को जनता क्यों वोट करेगी? देखिए, मैं लगातार 25-30 वर्षों से राजनीति में काम कर रहा हूँ, और मैंने हमेशा ईमानदारी के साथ काम किया है। जो भी पब्लिक की है, जो भी जनता की बात आई है, मैं उनके साथ खड़ा रहा हूँ। अब पब्लिक यहाँ की चाहती है कि इस व्यक्ति को 2 बार हम लोगों ने हरा दिया और सामने वाले को 1 बार जीता दिया, तो ये एक लहर चली है कि इस व्यक्ति को भी हम लोगों को 1 बार देखना है। ब्यावरा का चुनाव आगे चलकर मुकाबले का होगा और यहाँ जातिगत समीकरण भी खूब दिखेंगे, लेकिन मुद्दा 15 साल वर्सेस 15 महीने रहेगा। ब्यावरा का उपचुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। यहाँ जब लोगों से बात करते हैं तो बात विकास की होती है, यहाँ जब लोगों से बात करते हैं तो बात किसान के मुद्दे पर होती है। लेकिन दोनों पार्टियों के जीत के अपने दावे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना समीकरण है और कांग्रेस का अपना। लेकिन कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये काम तो पब्लिक करती है, जनता करती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि पब्लिक है, सब जानती है। ब्यावरा विधानसभा से इतना ही। मुझे और विपिन को दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए विधानसभा में। नमस्कार।